Okay, good morning students. First of all, we are going to start new chapter EMI, electromagnetic induction. बच्चों इसमें हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले हम लोगों ने अगर हम बात करें तो हमने आपको पढ़ाया था एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? यू नो एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बारे में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिया वेक्टर होता क्या है। तो एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंपली अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड डायरेक्शन। अब इसमें जो डायरेक्शन लिया जाएगा वो इंपॉर्टेंट बात है। जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस के कैसा होगा? नॉर्मल। सरफेस के हमेशा कैसा लिया जाएगा? नॉर्मल। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये एक हमारे पास सरफेस है, दिस इज अ सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ठीक है, तो बेटा इसका एरिया वेक्टर अगर आपको देखना है तो दिस इज द एरिया वेक्टर। मतलब जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी सरफेस की वो कहलाएगी एरिया वेक्टर। तो अगर हमें बोल देते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? तो एरिया वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सरफेस, एरिया ऑफ दिस सरफेस एंड डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन। ओके, ये सिंपली एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, एरिया वेक्टर के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं और दूं आपको, तो एक एग्जांपल और हो सकता है। क्या हो सकता है एग्जांपल? दिस इज द सरफेस, दिस इज अ क्यूब। मान लेते हैं ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है, और इस क्यूब में हमें एरिया वेक्टर ढूंढना है। आपको पता है इस क्यूब में कितने सरफेस है टोटल? 6। 1, अगर हम बात करें कितनी सरफेस है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, एंड जी, एच। ठीक है, तो अगर इसका एरिया वेक्टर अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, तो इसमें एरिया वेक्टर आपको डिफरेंट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। और वो डायरेक्शन जो एरिया वेक्टर की होगी, अगर हम बात करेंगे बी, एफ, एच, डी के, तो सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? सरफेस एरिया वेक्टर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर हम इस सरफेस की बात करेंगे, कौन सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर कहां है? ये है। ठीक है, एरिया वेक्टर हमेशा कैसे लिया जाता है? नॉर्मल। ये हमेशा कैसा होगा? सरफेस के नॉर्मल। मतलब डायरेक्शन शुड बी सरफेस एरिया में जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन शुड बी नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन में आपको लिया जाएगा। इधर हम बोलेंगे तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या आएगा? ये है। ठीक है, तो अगर हम सिंपली बात करें कि इस क्यूब की साइड ए है, तो बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम इस साइड की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर क्या है? ए। तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आएगा एरिया, मतलब ए स्क्वायर, और डायरेक्शन एक है। तो सिंपली हम एरिया वेक्टर हमें सबसे पहले पहचानना आना चाहिए। इस इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एरिया वेक्टर अगर पहचानना आ गया तो हम इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। यहाँ पर जो एरिया लिया जाएगा वो ऑलवेज कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ सरफेस। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब एरिया जो हम कंसीडर करने वाले हैं दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, इसके बाद इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, और एक एग्जांपल मैं और देना चाहूं तो आप देख सकते हो, दैट इज ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस का अगर आपसे एरिया वेक्टर पूछा जाए तो ये सरफेस इस तरीके से रखा हुआ है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, देन वी विल डू फर्दर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो। मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर दूंगा वीडियो को, आप 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से देख सकते हो। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमने किस तरीके से कैलकुलेट की है, यहाँ पर, इस जगह पे और इस जगह पे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, चलो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था उसी तरीके से आएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स।
बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं है, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेटिक एनर्जी को, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैग्नेटिक एनर्जी को। तो कितना मैग्नेटिक एनर्जी पास हो रहा है किसी सरफेस से, वो हमें देखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डीएस, इंटीग्रल ई डॉट डीएस, ओके। डीएस क्या है, सब एरिया, डीएस इज द एरिया ऑफ दैट सरफेस, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जब ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी, द काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द काउंट ऑफ magnetic field lines passing through a surface area, okay, a surface area. This is called what? This is called magnetic flux. इसको क्या बोलेंगे आप, magnetic flux. Basically magnetic flux gives the idea of energy passing through the surface. ये क्या देता है, this gives the idea of magnetic energy passing through that surface area, ओके। ठीक है बच्चों, तो उसको डेफिनेशन आप याद रखोगे, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है, द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through the surface area, this is called magnetic flux, okay. This gives the idea of magnetic energy passing through that surface. मतलब बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करने वाला है ये, एनर्जी को। कौन सी एनर्जी को, मैग्नेटिक एनर्जी को, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, किसी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक एनर्जी पास हो रही है, उसका आइडिया कौन देने वाला है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने वहां पर फाई ई से रिप्रेजेंट किया था, ऐसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे फाई बी से। और फाई बी क्या होता है, इंटीग्रल बी डॉट डीएस, सिंपली, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर रेगुलर सरफेस, ये है इरेगुलर के लिए। अगर हम एक फॉर्मूला और बनाएं तो फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ds और b डॉट s, ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे, यहाँ कैपिटल एरिया हम ले सकते हैं कैपिटल S, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं रेगुलर सरफेस के लिए, जिसपे हमें नोन होगा सरफेस, सो दैट इज b डॉट a। ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर रेगुलर सरफेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला है फॉर रेगुलर सरफेस, और ये वाला जो फॉर्मूला है फॉर इर्रेगुलर सरफेस। तो दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, डॉट प्रोडक्ट है, तो फाई इज इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है कि जो फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी होगा, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी, ओके। यूनिट क्या होगी, यूनिट भी आपको बता देते हैं। जनरली हम यूनिट इसकी लेते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर और वेबर, ठीक है, सिंपली टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला और इसकी मीटर स्क्वायर, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बी ए कॉस थीटा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? एरिया ऑफ द सरफेस। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड ए। थीटा क्या है? वेयर, यहां पर लिख देते हैं। ए क्या है? एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। और थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बी एंड ए। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि यहां पर जो एरिया लिया जाएगा, ठीक है, ये वही एरिया लिया जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। तो आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा, नोट पॉइंट डाल के। क्या लिखेंगे? नोट, ओनली दैट एरिया विल बी कंसीडर्ड, ओनली दैट एरिया ऑफ सरफेस will be considered which is present in मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि हमें सिर्फ वही एरिया लेना है जो कि सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होगा? मैग्नेटिक फील्ड में। आपको उस एरिया से कोई मतलब नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल हम बनाते हैं, इसको आप डेफिनेशन में नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें, जैसे कि अगर हम बोले एक एग्जांपल यहां से बताएं कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो आप जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की ओर। ठीक है, तो इतना बताने की जरूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इसमें। तो यहां पर कौन सा एरिया आप कंसीडर करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इतना ही एरिया कंसीडर किया जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। इस लूप की अगर बात करें तो इस लूप में एरिया जो आपका लिया जाएगा वो कौन सा एरिया होगा? ई एफ डी बी। तो अगर आपसे एरिया पूछा जाएगा कौन सा एरिया यहां पर कंसीडर करना है, तो यहां पर जो एरिया लिया जाएगा, एरिया वो कौन सा होगा बेटा? ई बी डी एफ। कौन सा एरिया लेंगे आप? सिर्फ ई बी डी और एफ। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही एरिया कंसीडर करना है। ओके, बाकी एरिया से आपको मतलब नहीं है। जो ये वाला एरिया है, ये दिस एरिया is out of the magnetic field, so we will not consider this area. Is it clear? So हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा एरिया लेना है बच्चों? E B D F ओनली, जो एरिया इसमें प्रेजेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, है ना। एक मिनट के लिए आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से नोट करो, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस बनाते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फाई ऑफ बी बी ds cos थीटा। ds क्या है? वो स्मॉल एरिया है जो सरफेस के अंदर लिया गया है। हाँ, थीटा क्या होगा? थीटा होगा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, यहां पर लिखेंगे एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर याद रखिएगा, एरिया वेक्टर हमने बोला है, सरफेस नहीं बोला है। क्या बोला है? एरिया वेक्टर। बच्चे क्या करते हैं? सरफेस के बीच, सरफेस एरिया और बी के बीच में एंगल कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। तो एरिया वेक्टर के बीच में एंगल लेना है। किसके बीच में एंगल लेना है? बी और एरिया वेक्टर के बीच में। इसका यूनिट क्या होगा? टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर और वेबर, और करके क्या बोल सकते हो उसको? वेबर। ठीक है, इसके बाद ये होगा आपका इन टर्म ऑफ रेगुलर सरफेस, ये फॉर्मूला बनेगा फाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। और यहां पर जो बी लेना है, जो गिवन होगा वो बी ले लेंगे हम। ए कौन सा लेना है? जो प्रेजेंट होगा किसमें? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में। थीटा कौन सा लेना है? एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर। ये तीन फैक्टर आपको पता होने चाहिए अच्छे से, किसके बारे में? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक मिनट के लिए पॉज करके इसको नोट कर लो। एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने क्या बताया था? मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या देता है? गिव्स द
आइडिया अबाउट मैग्नेटिक एनर्जी विच इज पासिंग थ्रू दैट सरफेस। ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, 1 मिनट के लिए पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लो, देन वी विल डू फर्दर। ओके, ओके, आई होप आपने कर लिया है। मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इसको इरेज करके मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, चलो उसके जब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको। बेसिकली जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हमें करना क्या है इस चैप्टर में या इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके चलते हैं आपके लिए। जैसे बच्चों ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम। फाई ऑफ पी इज इक्वल्स टू बी ए बी डॉट ए। ठीक है, चलो, या इसको और करके अगर लिखना चाहें हम तो फाई ऑफ बी क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, चलो पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है कि हमारे पास एक बेटा हमारे पास एक लूप है, इस तरीके का लूप है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से पास हो रही है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास अगर लूप है, इस तरीके का लूप है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा। ये अगर लूप है तो इसका एरिया वेक्टर या तो अंदर की ओर होगा या फिर कहां होगा, बाहर की ओर। तो बेटा अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डायरेक्शन से, या तो आप बाहर की ओर मान लो या अंदर की ओर मान लो। ठीक है, अच्छा, इसका अगर हम सरफेस की बात करें कितना एंगल बना रही है, तो यहां से आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और मैंने बोला कि ये जो एंगल बना रही है वो कितना है, 37 डिग्री। अच्छा, 37 डिग्री, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं भी 37 के बारे में डिस्कस कर लूंगा यहाँ पर, एंगल कैसे निकालते हैं 37। इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, अंदर की ओर। एरिया वेक्टर किधर होगा, अंदर की ओर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा वो कितना आएगा। चलो इस क्वेश्चन को हम 1 मिनट के रोकेंगे, आपको पहले छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास, मान लेते हैं ये इस तरीके का हमारे पास लूप रखा है। ठीक है, इस तरीके का लूप है, तो अच्छे से बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। एक हमारे पास लूप है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का लूप है। ठीक है, इस तरीके का लूप है, इस तरीके से रखा हुआ है, प्लेन पे कुछ इस तरीके का रखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे इस तरीके से रखा हुआ है। इसका अगर हम एरिया वेक्टर बनाए तो किधर होगा, ये होगा। ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से पास हो रही है। किस तरीके से, ठीक है, ये जो बेटा एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो एंगल बना रही हैं, ठीक है, ये जो एंगल है वो कितना है, मान लेते हैं 37 डिग्री। कितना है एंगल, 37 डिग्री। ठीक है, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, 37 की वैल्यू आपको डिस्कस कर लेते हैं। 37 की वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा याद रखना ये ट्राइंगल, ये एंगल कितना होगा 90, ये कितना होगा 37, ये कितना होगा 53 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अच्छा, 53 अगर लिखा है तो यहां पर आप सिंपली लिख देना 5, यहां पर लिख देना सिंपली 3। ऐसे याद करने का तरीका है। 53 अगर यहां पर लिखा है 53, सो यू कैन राइट सिंपली हियर 5 एंड हियर 3। तो ये साइड कितनी आएगी 4। तो अगर आपसे यहां से cos पूछा जाए, tan पूछा जाए, sin पूछा जाए, तो आप इजीली बता सकते हैं कि अब sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा और cos थीटा क्या आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, यहां पर हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या निकालना है, फाइंड आउट मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये निकालना। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू
बी डॉट ए, ये तो होता है, तो क्या आएगा बी ए कॉस थीटा। अब सारी वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। अगर हम मान लें कि ये जो हमारा लूप था इसकी रेडियस क्या थी, इसकी रेडियस क्या थी, इसकी रेडियस आर थी, क्या थी आर, तो क्या मिलेगा हमें यहां पर सॉल्यूशन, फाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बी है, एरिया कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू cos 37, तो cos 37 कैसे निकालेंगे, cos 37 क्या होता है, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से आ जाएगा बेटा 5/4, नहीं बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5, 4/5 बी पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका सिंपल आंसर, ठीक है। सो यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन, एंड एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। अगर ये लूप कुछ इस तरीके से, तो पहले वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, पहले वाले फिर से रिपीट कर रहा है कि ये अगर हमारे पास एक लूप है इस तरीके से रखा है, मतलब अभी ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से अगर पास हो रही है, तो बताओ कि फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो बेटा इसमें एरिया वेक्टर, अब जैसे मैंने बताया था, ये अगर ऐसे रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो बाहर की ओर होगा या फिर अंदर की ओर होगा, तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कितना एंगल बना रहा है, देखो इस प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया वेक्टर है वो अंदर की ओर है, तो ये वाला जो प्लेन है वो अंदर वाले के लिए कैसा है, परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको देखना होगा ये जो प्लेन है, ये प्लेन के लिए इनसाइड या आउटसाइड कैसा होगा, नॉर्मल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या आएगी नॉर्मल, मतलब बी और ए के बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा 90 डिग्री, कैसा होगा 90 डिग्री। सो यू कैन राइट डायरेक्टली फाई ऑफ बी जो होगा, इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा 0, ठीक है। इसके लिए फ्लक्स कितना होगा फाई ऑफ बी, तो कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्लेन हमारे इनसाइड या आउटसाइड से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो ये दो एग्जांपल आपके मैग्नेटिक फ्लक्स पे थे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, सिंपल एग्जांपल, ठीक है, सिंपल एग्जांपल एक और ले लेता हूं, ठीक है। देखो जरा इन वेक्टर फॉर्म, जैसे हमारे पास गिवन है, मान लेते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, क्या गिवन है, B इज इक्वल्स टू 2I प्लस 3J, ठीक है, और एरिया वेक्टर गिवन है, एरिया वेक्टर गिवन है वो I कैप प्लस 3K कैप, ठीक है, सिंपली। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट आपको वेक्टर में पढ़ाया जाता है। तो फाई ऑफ बी क्या आएगा, फाई ऑफ बी क्या आएगा, ध्यान से लिखना, बी डॉट ए, बी डॉट ए। आप क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 2I कैप प्लस 3J कैप, ठीक है, डॉट I कैप प्लस 3K कैप, ठीक है। तो देखो यहां पर I का मल्टीप्लाई I के साथ होगा, तो आंसर क्या आएगा 2J है नहीं इसके पास में, तो 3 इंटू 0 प्लस यहां पर 0 इंटू 3, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसकी यूनिट अगर टेस्ला है, इसकी मीटर स्क्वायर है, तो आप इस तरीके से फाई की वैल्यू को, दैट इज द वैल्यू ऑफ फाई। इज इट क्लियर? तो ये तीन एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल हैं जो आपके बेसिक छोटी छोटी क्लासेस में पूछे जाते हैं। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बस इसमें एरिया वेक्टर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, एरिया वेक्टर जो है इन दोनों केसेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं जो आपको समझ में आएगा। जल्दी से नोट करिएगा, मैं वीडियो पॉज कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे हमने न्यूमेरिकल ये किए थे, ठीक है। एक और अच्छा न्यूमेरिकल लेते हैं, जल्दी से करिए। ओके, वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया इसको,
चलो हम इरेज करके इसको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि हमने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर, ठीक है, इस रीजन तक मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर एक आपका सर्किल है, क्या है, सर्किल, ये, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द सर्किल, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द दिस लूप, ठीक है, फाइंड आउट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, थ्रू द, अब देखो यहां पर वही जो मैंने नोट पॉइंट लिखाया था वो काम आएगा, थ्रू द लूप, ठीक है। चल मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अगर आप अंदर की ओर ले रहे हैं तो एरिया वेक्टर के अंदर की ओर ले लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, इनसाइड, इनसाइड द बोर्ड बोल दें, इनसाइड द बोर्ड, ठीक है, चलो इनसाइड द प्लेन बोल दो, ठीक है, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, फाई ऑफ B इज इक्वल्स टू व्हाट, B डॉट A। रेगुलर सरफेस है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला लिखना है फाई ऑफ A, B डॉट A, ठीक है, फाई ऑफ B इज इक्वल्स टू B डॉट A, तो B A cos थीटा, ठीक है। एक चीज और गिवन है, क्या गिवन है, इसका रेडियस जो है वो कितना है, R, ठीक है। तो बेटा यहां पर हमें क्या करना है, B लेना है, मैग्नेटिक फील्ड B, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B नॉट है, ठीक है, B नॉट एरिया हमें निकालना है और थीटा निकालना है। तो थीटा कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से देखें, थीटा क्या होगा, थीटा तो 0 ही होगा, क्योंकि आप इनसाइड एरिया वेक्टर ले रहे हैं और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, B और A की डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम, तो थीटा क्या आ जाएगा, 0। A क्या आएगा, B ए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, नहीं बेटा, एरिया हमें वो लेना है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। तो देखो आप ये एरिया जो है, ये एरिया जो हमें दिख रहा है, सिर्फ इतना ही एरिया मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, दैट एरिया इज हाफ, कितना है, हाफ, तो हाफ ऑफ द सर्किल इज प्रेजेंट, हाफ ऑफ द लूप इज प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 और cos 0, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा ये आपका, फाई ऑफ B इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/2 B पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता है, ठीक है, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इतना ही प्रेजेंट है या इतना प्रेजेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इतना और इसमें है, इसमें और है, या किसी भी आर्क में है, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो कि जो हमारे पास एरिया प्रेजेंट होगा सरफेस में, हमें वही एरिया कंसीडर करना है, बाकी का एरिया हमें नहीं लेना है। यस और नो, आपको ये एरिया नहीं लेना था, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया आपके काम का नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, बच्चे क्या लिखते हैं, सीधे पाई आर स्क्वायर नहीं लिखना है, ठीक है। अगर हम आपसे बोल दें कि इतना एरिया और जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है, ठीक है, इतना एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो आंसर कितना आएगा, बता सकते हो कितना आएगा भाई, ये हाफ और ये 1/4, तो 3/4 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 3/4 पाई आर स्क्वायर इंटू B नॉट, क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू B नॉट, ठीक है। अगर पूरा एरिया आ गया है, पूरा एरिया जब आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा लूप यहां पर आ जाएगा।
अगर फुल लूप अगर हम मान लें तो पाई ऑफ बी क्या आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो क्या आ जाएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर 1/4 आया तो 1/4 कर दो, ठीक है। अगर कोई आर्क आया है तो पूरा जो प्रोजेक्ट होता है वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो जो आपका एक एंगल पे आएगा वो कितना आएगा उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको बनाना है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक और लूप है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हमारे पास छोटा लूप है, एक बड़ा लूप है, ठीक है। जो छोटे लूप पे मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो अंदर की ओर कितना है, डी नॉट, कितना है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड बी नॉट, और बेटा जो इसकी रेडियस है ये कितनी है, ए, ठीक है। और बड़े लूप की जो रेडियस है वो है बी। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू बिगर लूप, थ्रू बिगर लूप। तो क्या आंसर आएगा हमारा, देखो बेटा बिगर लूप के लिए मतलब लार्ज लूप, मतलब बी वाले के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, ये मान लेते हैं ए है और ये क्या है बी, ठीक है। तो सॉरी इसको हम मान लेते हैं पी लूप और इसको मान लेते हैं क्यू, ठीक है। तो फाइव ऑफ बी पासिंग थ्रू क्यू कितना आएगा, बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की ओर है तो बड़े लूप के देखो, बड़े लूप का जो एरिया वेक्टर है वो किधर होगा, अंदर की ओर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर, तो थीटा कितना आ जाएगा, जीरो। थीटा कितना आ जाएगा, जीरो। थीटा कितना आएगा, फाइव ऑफ बी फॉर क्यू, थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। बी कितना है, बी नॉट है। एरिया आप कौन सा लोगे, एरिया, तो देखो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रेजेंट है, इतने एरिया में, तो ये एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, और थीटा कितना है, जीरो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, बी नॉट पाई ए स्क्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होगा, उस पर देखेंगे कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो अच्छे से, और इसको आप अच्छे से नोट कर लो। कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।